मैं तो इस लड़के के हाथों तंग आ गई हूँ। कब इंसान बनेगा? अरे बेटा, तुम अभी तक नहीं गई? गाड़ी के बगैर कैसे जाऊं? दाऊदी को क्या कहूंगी? मैं सदके जाऊं? तुम तो जानती हो तुम्हारा भाई गाड़ी का आशिक है, चाबी क्यों देती हूँ फिर उसे? सामने तो नहीं रखी थी अम्मी, उसने मेरे बैग से निकाल ली। सुबह तक नहीं सो सकी। कई दफा उसे फोन किया, हर दफा झूठ में कहता था कि आधे घंटे में पहुंचता हूँ, आंख में फोन बंद कर दिया। खुदा करे कि गाड़ी को कुछ ना हुआ हो, वरना उसकी खाल खींच लूंगी। खुदा करे खुद उसको कुछ ना हुआ हो। हाँ, और गाड़ी गई तो भाड़ में। मेरी इज्जत का सवाल है अम्मी। इतनी परेशान ना हो मेरी बेटी, अभी आ जाएगा। क्या करूं, लाडला और नाफरमान है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गए थे तुम? हैं? बहन को अटैक आने वाला था। बेवकूफ लड़के! ओ क्या हुआ? कर दिया है। क्यों मार रही हो भाई? ओहो अरे क्या भैया, क्या हुआ है आखिर? मैंने कहा था कि गाड़ी को हाथ मत लगाना। अरे हाथ लगा गाड़ी दिया, को कौन कुछ सी हुआ है कयामत क्या? आ गई है? चलाने तो गया था थोड़ी दूर के लिए। अरे तो फिर क्या हुआ? चाबी दो। ये लो, खुदा के लिए बच्चों, थोड़ा गाड़ी मेरा एकदम भी सही ख्याल सालिम कर है, लो। बस थोड़ा टंकी खाली हो गई है। टंकी ये क्यों शोर खाली मचा है? रही है। तुमने मुझसे कल 60,000 तुम्हारे नहीं लिए थे क्या? धीरे धीरे हम थोड़ा सही क्या बच्चों के साथ कहेंगे? शो मारने के लिए गया था। अरे छोड़ो दिया भगवान, छोड़ो, हम सही क्या सोचेंगे? चले जिंदगी सारे जाओ, हमसाए इकट्ठे हो जाएंगे। चलो क्या ठीक हो गया है, तुम्हें? जाओ। मुझे नहीं पता ये कब इंसान बनेगा। 2 ही दिन हुए हैं जेल से रहा हो कैसे? भगवान छोड़ो, हाँ, जेल मुझे में। बिल्कुल हौसला नहीं पता है। नहीं किस कब्रिस्तान में था, कहता है शादी में था। अरे क्या बड़बड़ा रही हो? हैं? क्या बात बढ़ा रही हो? सिर्फ 2 ही घंटे तो जेल में रहा हूँ और कह रही हो कि पता नहीं कितनी बड़ी कैद हो गई। हालात में सिर्फ हवाला समझ गई ना मेरा और तुम्हारे दरमियान क्या फर्क है? इस तुम में और मुझ में क्या फर्क है? इज्जत मैं जिंदगी में किसी चीज से नहीं डरता और तुम हर चीज से डरती हो। कुछ भी नहीं बन सकती। चुप रहो, अरे बस करो। शर्म नहीं आती तुम्हें? चले जाओ। अगली दफा शेर खान बनना हो तो खुद ही कुछ कर लो। लोगों की गाड़ियों मेरी इज्जत को दांव पे मत लगाओ। क्या जबान पाई है, खुदा बचाए। खुदा हाफिज बेटा। हाँ, और गवान मेरी बहन, सदके जाओ। ये घर का क्या हुआ? तुम ढूंढ रही हो ना? रहने दो। मैं खुदा हाँ हूँ, लेकिन मेरी प्यारी बहन कीमत बहुत बढ़ गई है। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है। 50 मीटर का डब्बा सा घर भी नहीं आएगा, मगर ये किसी महल में दोबारा कोई घर ढूंढे। हमारी बहन, इन अखबारात को जरा गौर से छानो, शायद अच्छे इलाके में कोई छोटा मोटा सा घर मिल जाए हमें। ठीक है। अर्गवान बेटा, सीना के काम का क्या बना? सीना का काम के लिए हौसला चाहिए होता है। इस शहजादे को तो खेल ही से फुर्सत नहीं है। किसने कहा मेरे लिए काम ढूंढने के लिए? बताओ। मेरा पेशा म्यूजिक है, मैं कोई और काम नहीं करूंगा। समझ गए आप लोग? सच कह रहा है, शहजादा कोई और काम करेंगे तो इनकी उंगलियां खराब हो जाएंगी। जाओ तुम लोग। शहजादे, इसी साहब ने जिनकी गाड़ी तुम ले गए थे कहा है कि अपने भाई और उसके दोस्तों को मेरी आवाज के टेस्ट के लिए भेजो। लेकिन सीना साहब कल रात की हरकत की वजह से मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी। अरमान एक मिनट। अर्गवान ये साहब और क्या कह रहे थे? बहुत पैसे वाले हैं। कह रहे थे अगर तुम्हारे भाई और उसके दोस्तों में टैलेंट हुआ तो उनके एल्बम के लिए पैसा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमें कुछ नहीं कर अरमान, सकती। मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम्हारे खाकिपा हूँ। मैं बिल्कुल वही इंसान बनना चाहता हूँ जो तुम चाहोगी, लेकिन खुदा के लिए हमें उस साहब के पास ले चलो। अगर उसने मुझे कह दिया हाँ तो हमारा एल्बम तैयार हो जाएगा और हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। अर्गवान बेटा, इस बार इसको माफ कर दो। खुदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम फरोजा फरसाद। जी फरमाइए, मैं आपकी खिदमत में हूँ। क्या हुई सनद? जाओ माफी मांगो। नहीं, मैंने तो आपसे कहा था कि सनद के बगैर नहीं हो सकता। आप इस वक्त कहाँ हैं? ठीक है, तो मैं 1 घंटे तक फोन करती हूँ आपको। खुदा हाफिज। सीना, बताइए और तुमसे काम है। बताइए, फरमाइए। दरवाजा बंद कर दो। ओके ठीक। अरे बताइए क्या खिदमत है? देखो, हाँ बताइए। एक आदमी इन फाइलों को लेने आएगा, तुम उसकी खातिरदारी करना और किसी बहाने से उसको घर के अंदर ले जाके उसे पूरा घर दिखा देना, समझे? ये कोई ड्रामा है या हमारा क्लाइंट है? किस लिए हम अपना घर दिखाएंगे? आहिस्ता।
किस लिए घर दिखाएंगे उसको अपना? रिश्ता मांगने वाला है। मैं उसे अपना गरीब खाना दिखाना चाहती हूँ ताकि वो देख ले। अरे क्या सदाकत और सच्चाई है। लोग तो रिश्ता मांगने वालों के सामने 100 झूठ बोलते हैं। उससे वैसे भी मेरे बारे में गलत फहमी हो गई है। वो समझता है मैं पैसे वाली हूँ, और इस गाड़ी को देखकर तो बदतर। अच्छा छोड़ो, ध्यान रखना, वो अपना तारुफ नहीं करेगा, तुम भी अपना तारुफ मत करवाना। सिर्फ घर बार दिखाना है। हुमा को भी कुछ नहीं बताना, हाँ, वरना फिर वो डिप्रेस हो जाएगी। मुझ में हौसला नहीं। क्या मतलब है कि डिप्रेस हो जाएगी? हर एक की अपनी किस्मत होती है। कब दूसरों के लिए कुर्बान देती रहोगी? अरे तुम कितना बोलते हो। कहो जी। जी। सीना, काम बिगाड़ नहीं देना। खुदा हाफिज। जाफरी साहिबा, जी फरमाइए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे अफराद कंपनी में हाजिर हैं। चेगिनी साहब बैंक गई है, 1 घंटे बाद आएंगे। वफाई साहब भी मेरे ख्याल में 15-20 मिनट तक आ जाएंगे। ठीक है, सबसे कहें कि 2 घंटे बाद बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग है, सबको इसमें हाजिर होना होगा। ठीक है जी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। फरूजान फरसा, जी, ये मीटिंग जो आज रखी है किस सिलसिले में है? मैं अभी कंपनी का हिसाब किताब चेक कर रहा था। अफसोस के साथ हालात बहुत ख़राब हैं, और अगर इसी तरह रहे तो आजकल में ही कर्ज खा हमारे बाउंस चेकों की वजह से हम पर केस करके हमारी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर लेंगे और हम सबको जेल भिजवा देंगे। सबसे पहले किसके पास आएंगे? वो मैनेजिंग डायरेक्टर। इसीलिए मैं आज की मीटिंग में कंपनी के काम को जारी रखने के बारे में किसी हतमी फैसले पर पहुंचना चाहता हूँ। माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप बैठती क्यों नहीं? बहुत शुक्रिया, मुझे खड़े होकर काम करने की आदत है। ओके, लीजिए। शुक्रिया, ये लें आपकी रसीद। माफ़ कीजिएगा, इसकी रकम कम है? हाँ, नेख्वाज साहब इसको देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये तो आपकी रकम है, मैंने चेक टू बियरर लिखा है, और ये नेखा साहब का है। आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं जिन केसों पर काम करती हूँ उनका कमीशन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लेती हूँ। इसको आप इनाम समझिए, अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम देने का इनाम। अब भला मैं क्या बोलूँ, आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। आप अपना फ़ोन रिसीव कीजिए। जी, माफ़ कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट होल्ड करें। माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा फ़ोन पर बात करती हूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आज़निया साहबा। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, खुदा का करम है। आज़निया साहिबा, मुझे आपको एक ज़हमत देनी थी। अगर मुमकिन हो तो आज रात हमारे घर तशरीफ़ लाएं और मेरे घर वालों के साथ कागजात के बारे में बात करें, क्योंकि वो मेरी बात मान नहीं रहे हैं। आप कहेंगे तो शायद मान जाएंगे। मैं क्यों? क्योंकि आप ख़वातीन एक दूसरे की ज़बान अच्छी तरह समझती हैं। ठीक है, मैं सोचूंगी, लेकिन मुझे भी आपको एक ज़हमत देनी है। जी बताइए, मैं हाजिर हूँ। मैं अपने एक मौकिल का एड्रेस आपको SMS कर देती हूँ। अलबत्ता उनका घर शहर के निचले इलाके की तंगो तारीख गलियों में है। अगर आपको ज़हमत ना हो तो मेरी तरफ से तशरीफ़ ले जाके वहाँ पर सीना मुस्तफ़ी नाम के एक साहब से एक नीले रंग की फ़ाइल ले लें। मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। ज़रा 1 मिनट मुझे लिख लेने दें।
हसीना मुस्तौफ़ी। ठीक है, आप मेरे लिए उसका एड्रेस SMS कर दें, मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी होगी। खुदा हाफिज। माफ कीजिए, मैं चलती हूँ डॉक्टर साहब। कुछ हो गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्यों? आपका फोन बहुत लंबा हो गया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, हाँ, मेरे और भी मौके हैं और उनके काम भी करने पड़ते हैं। अच्छा। अच्छा, अगर आपको कोई काम नहीं तो मैं फिर जाऊँ। नहीं, कोई काम नहीं है, सिर्फ सिर्फ क्या? देखो लड़की, तुम बहुत जवान हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत थका हुआ है। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही खुद को काम में मसरूफ कर दिया है। जिंदगी सिर्फ सुबह से शाम तक पैसे के पीछे दौड़ने का नाम नहीं है। जो गलती मैं कर चुका हूं तुम मत दोहराओ। एक दिन सुबह नींद से उठा तो लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, इसीलिए मैंने वापस आने का फैसला किया। आपकी नसीहतों का बहुत शुक्रिया। आप बहुत मेहरबान हैं। नहीं, मैं सिर्फ एक तना मर्द हूं जिसे जिंदगी ने सिखाया है कि हमें एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। कुछ कहना चाहती थी? नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो मुश्किलात आपने बताई हैं वो हमें मालूम है, लेकिन जैसा कि आप सोचते हैं ऐसा नहीं है। यानी चेकों की वसूली और अपने माली वादों को पूरा करने के लिए कारखानों और कंपनियों को मजबूर करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हमें अपनी कंपनी की रविश बदलनी होगी। अच्छा, तो हमें क्या करना होगा? आप अपनी राय दें। मुझे तजवीज़ कैसे दें। और थर्स से वजाहत करने फरमाइए। दे। बात दूसरों के साथ ताल्लुकात की है। हम या तो ये खेल शुरू ही नहीं करना चाहिए, या अगर शुरू करें भी तो खेल के तमाम उसूलों का ख्याल रखना होगा। रशीदी साहिबा, क्या हमारी कंपनी का अपना दस्तूर और अमल नहीं है? क्या हमने अखलाकी उसूल और कवायद मुतय्यन नहीं किए हैं? क्यों नहीं बेहजाद साहब, लेकिन हमें इनको बदलना होगा। इश्तहारात के अपने उसूल होते हैं, ऑर्डर देने वाले और ऑर्डर लेने वालों के दरमियान कुछ कंसोर्शियम और दलाल होते हैं, इन सब का आपस में हिसाब किताब होता है, अपने चैनल होते हैं। जब किसी काम का ऑर्डर देते हैं तो उसके बदले में तवक्कुआत होती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी राय बताई। मेरे ख्याल में हमें इन उसूलों के सामने तस्लीम होने के बजाय उनको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। फुरूज़ान फर्ज साहब, हम में इन उसूलों को तब्दील करने की ताकत नहीं है, इसलिए ज़्यादा हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना होगा। हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं जनाब। नंबर एक, इस कंपनी को बंद कर दें, या अपने फरसुदा अखलाकी उसूलों से दस्तबरदार हो जाएं और दूसरों के रंग में रंग जाएं। मेरे ख्याल में एक रास्ता और भी है, और वो ये है कि आप लोग मेरा हिस्सा ख़रीद लें और कंपनी को जिस तरह से चाहें खुद चलाएं। तो क्या ख्याल है आप लोगों का? इस बारे में इतनी जल्दी फैसला नहीं किया जा सकता। जी हाँ, मैं भी समझती हूँ इस बारे में फैसला करने के लिए हमें मजीद वक्त की ज़रूरत है। मैं भी अगरचे आपके जाने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन अगर आपका यही फ़ैसला है तो मैं एहतराम करूँगा। बस आप हमें पैसे का इंतज़ाम और उसकी अदायगी के बारे में फ़ैसला करने के लिए थोड़ी सी फुर्सत दें। ठीक है, तो फ़िलहाल तमाम मामला को यहीं पर रोक दें। लेकिन फुरूज़ान फर्ज साहब, हमने हफ्ते के एंड तक कुछ ऑर्डर देने वालों के साथ मुलाकात रखी कैंसिल है। कर दें मोहतरमा, कैंसिल कर दें, और अगर हो सके तो घर में इंतज़ाम करें, क्योंकि ये तरीक़ाकार जारी रखना मेरे ख्याल में कंपनी के फ़ायदे में नहीं है। मतलब सिर्फ खर्चे में इजाफे का बाइस है। इजाज़त। किस मुश्किल में फंस गए? हाँ भाई, मैं तो थक गया हूँ। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत ठीक है। मजा आया, बहुत मजा आया।
हमें खुशी थी कि हमारे यारान गार बिजनेसमैन हैं, पर पता चला कि वो एहतमाली नुकसान के डर से पैसे को बैंक में डाल रहे हैं और सरमायाकारी की तरफ नहीं जाते। हमारे पास आपकी जैसी छठी हिस्स तो है नहीं कि बाजार को समझ लें कि क्या होने वाला है, इसीलिए मैं एहतियात करता हूँ। फॉरेन करेंसी में आजकल काम करना एक जुए की तरह है। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो सब आपके हाथ से चला जाए। अरे दोस्तों, अब बस भी करें बातें। हम यहाँ थोड़ी देर तफरीह के लिए आए हैं, आप लोगों ने फिर बाजार और डॉलर वगैरह की बातें शुरू कर। निजाम साहब, ताल्लुकात के अपने उसूल होते हैं। कसाब मंडी से गोश्त की कीमत मालूम करता है और ताजिर सर्राफ से डॉलर की कीमत पूछता है। हमेशा से यही होता है। अच्छा, तो फिर अगर तुम इक्तिसाद से मुतालिक बहस में शिरकत नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारे हवास ठिकाने नहीं है। जब डॉलर की कीमत ऊपर नीचे होती है तो अपने आप को ऊपर लाने का बेहतरीन मौका होता है। मतलब तुम्हारे कान तेज होना चाहिए, वरना चंद ही दिनों में तुम्हारे सरमाए की कीमत आधे से भी कम हो जाएगी और तुम अफसोस करते रह जाओगे। अब बताओ क्या किया जाए? इस वक्त दरामदात का बेहतरीन मौका है। जब पाबंदियां लगती है तो माहिर लोगों के लिए रास्ते खुल जाते हैं और वो ऐसे चैनल्स ढूंढ लेते हैं जिनके जरिए वो पाबंदियों के बावजूद माल दरामद करके आम हालात के बनिस्बत कई गुना ज्यादा मुनाफा हासिल कर लेते तुम हैं। ऐसे चैनल्स जानते हो? जी। मेरे लिए किसी कंपनी की एजेंसी ले सकते हो? कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसकी तो मैं भी तायद करता हूँ। मैंने इनकी बेटी के लिए तवक्कुलियान की बेटे का रिश्ता भिजवाया था, लेकिन इनको तो कोई फिक्र ही नहीं थी, बिल्कुल सो रहे थे, बल नींद में थे। भाई आपको नहीं मालूम है तलाई साहब, इनसे कहो कि किस मुसीबत में फंस गए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, अपने घर की एक लड़की की मैंने शादी करवाई एक आदमी से। अच्छा काम था उसका, लेकिन बाद में लड़की वापस आ गई। बताया कि वो तो नशा करता है। यानी बिल्कुल तुम्हारी तरह। मजाक मत करो यार, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो लड़का है ना, डॉक्टर है, जिंदगी बन जाएगी इस लड़की की। हिसाम, सही बात तो यह है कि तवक्कुलियान तुमसे बहुत नाराज था। गलती हो गई, उससे कहो दोबारा आए, इस दफा इनकार नहीं करूंगा। एक बात बताओ साहब, तुम संजीदा तो हो ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ी साहब का घर है? जी हाँ, जी हाँ। मैं आज़र निया साहिबा की तरफ से उस फाइल के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, आप ठीक हैं? उन्होंने फ़ोन किया था, कह रही थी कि आप तशरीफ़ लाएंगे। अंदर तशरीफ़ लाइए। शुक्रिया, ज़हमत नहीं दूंगा। नहीं नहीं मेरे भाई, आप मेहमान के दरवाजे पर नहीं छोड़ते। आइए तशरीफ़ लाइए। अच्छा ठीक है, आइए अंदर तशरीफ़ लाइए। आइए अंदर तशरीफ़ लाइए। बहुत शुक्रिया। यही ठीक है। आइए, कुछ ठंडा गरम वगैरह? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। आइए, अभी मैं हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया। जनाब फुरजान फर हूँ। फुरजान फर साहब, अंदर तशरीफ़ लाएं। यहाँ पर 3 फोल्डर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन वाला देना है। अरे मैं भी नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ इतना कहा गया है कि एक फ़ाइल है वो लाना है, ब्लू कलर के फोल्डर में। अच्छा ब्लू, हाँ तशरीफ़ लाएं, कोई तकल्लुफ़ ना करें, आप नहीं घर समझिए। आइए तशरीफ़ मैं लाइए। इजी हूँ, शुक्रिया। भाई यहाँ पर 3 ब्लू कलर के फोल्डर पड़े हुए हैं, अगर आप चाहें तो मैं तीनों आपको दे दूँ, वहाँ पर आप ले जाइए, वो अपना चेक कर लेंगी। जैसा आप मुनासिब समझे। लेकिन मोहतरमा से कहिएगा कि अपनी शादी हमको ज़रूर बुलाएंगी। क्या उनकी शादी तय है? हाँ, मैंने उनसे कहा था, काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर। आपको कहाँ से मालूम? निखा साहब ने बताया, हमारे कानूनी उमूर के दफ्तर के बॉस हैं। इंशाल्लाह मुबारक हो, खुदा कामयाब करे। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जनाब। एक बार फिर शुक्रिया। शुक्रिया भाई, बड़ी खुशी हुई, मिलकर बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कौन थे? आइए अंदर आइए। तुम अंदर आओ।
सीना, ये कौन थे? अरगवान की एक फाइल घर में रह गई थी, साहब लेने के लिए आए थे। हैं, ऐसा क्यों किया? तो बोल देते, हम उनके लिए भिजवा देते। मुझे क्या पता, आप भी बाल की खाल निकालने लगती हैं। खुद ही उसे पूछ ये लीजिएगा। कैसे बात करने का अंदाज है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अरगवान? काम हो गया है, टेंशन ना करो। हाँ, ज़रा एल्बम वगैरह की बात कर लेना। खुदा हाफिज। यार जरा नमकीन वगैरह लाना भाई। बहुत बहुत जबरदस्त। एक चाय मुझे भी देना। एक चाय मेरे लिए भी आना भाई, एक चाय मुझे भी चाहिए। बहुत जबरदस्त। शक्कर का वो डिब्बा दे देना जरा। अरे भाई 2 चाय लेकर आना। चाय लेकर आओ। हाँ भाई, चाय में मज़ा ही कुछ और है। यहाँ की चाय का ठंडा जवाब होता है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाज की तरह तेजी से फौरन खुद को यहाँ पहुँचाया मेरे बॉस। बॉस, अफसोस के सुहेल साहब को जेल में डाला गया। किसने डाला जेल में? तुम्हारे चचा ने। जब उसको डाल सकता है तो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं अगर कोई सुराख भी किराए पे लेना चाहूँ तो काफ़ी किराया देना पड़ेगा। यहीं कहीं कोई मुसाफिर खाना होगा, मैं जाके रुकता हूँ ताकि तुम्हारे चचा के हाथ मुझ तक ना पहुँचे। ठीक है, ये काम मैं कर दूंगा, बशर्ते कि मेरे साथ तफ्तीशकार के पास आओ। ठीक है? असल में बॉस, मुझे 3 मिलियन चाहिए। तुम्हें ब्लैकमेल करने की आदत होगी है ना? आपकी मेहरबानी है जो हमारा पेट पाल रहे हैं। यहाँ की डिश बहुत लजीज है। कासिम साहब, हाँ दिलावर। 2 खाने ले आओ। अच्छा। और चाय खाने से पहले 2 प्याली चाय हो जाए, है ना? कासिम जान, 2 चाय भी ले आओ। अच्छा ठीक है। जी, आप सही फरमा रहे हैं। बहरहाल मैंने अर्ज़ किया ना कि बात क़ानून की है और क़ानून का अपना तरीक़ाकार होता है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। जी हो जाएगा, मैं फ़ोन करूँगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है, ऐसे क्यों देख रही हैं? ऐसे ही। अच्छा, फाइल का क्या हुआ, जाके ले आए? जी ले आया। बहुत शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा आपको ज़हमत हुई। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आज़रनिया साहिबा? ये कौन सी जगह थी जहाँ आपने मुझे भेजा? क्या आपके लिए मौकिलों का कहत है? अलबत्ता ये सीना साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। उनकी मेहरबानी है। कह रहे थे कि शायद आप शादी कर रही हैं खैर से और बड़े मालदार घरों से आपके रिश्ते आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा? जी। असल में अभी कुछ खास तय नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ बातें ही हुई हैं, बस इसी हद तक। और आपका अपना क्या ख्याल है? आप भी राजी हैं? ऐसे मसाइल में जल्दी नहीं की जा सकती, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। हाँ, ये सुनकर खुशी हुई। मेरे ख्याल में अगर इंसान को कोई पसंद न हो तो उससे शादी करने की कोई तुक नहीं बनती। मिसलन मैं। छोड़िए फुरजान फर साहब, आपके उस गवाह दिलावर का क्या बना? मैंने उसे अपने दफ्तर में बंद कर दिया है। बंद कर दिया? जी। पर ये काम जुर्म समझा जाता है। अरे उसकी अपनी मर्जी से। सच आपने नहीं बताया कि आपकी फैमिली को कागजात देने की मुखालिफत कर रहे हैं? मुझे लगता है चचा से डर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आप तशरीफ ला के उनको ज़रा हौसला दें। लेकिन मैं तो उनको जानती तक नहीं हूँ। जान लेंगी। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये किस लिए? बच्चों के लिए। सलाम अबू जान। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा। ऐसी चीज खरीदिए जिसे ना आप खा सकते ना ही मैं। हाँ अबू जान, उसी बेकरी से लिए जहाँ बचपन में हमें ले जाया करते थे। हाँ और क्या? लेकिन क्रीम वाली पेस्ट्री क्यों नहीं ली? वो भी ले आओ। अरे आपकी शुगर और कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा? चुप रहो। लीजिए डॉक्टर साहिबा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सुना नहीं अबू ने क्या कहा? बेफिक्र होके खाओ। अच्छा अब ये बताइए किस मुनासिबत से लाए हैं? आज ऑफिस में मैं बहुत सोच रहा था इस बात पर कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे पेश आते हैं जिनकी वजह से वाक़ा नहीं होता। अब मैं बहुत पुरसुकून हूँ। वारे, अब जबकि अबू पुरसुकून है, मैं एक अच्छा सा म्यूजिक लगाती हूँ कि आप सबको मजा आ जाए। कैसा है अबू? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया है? ये हालात जो आपके भाई ने हमारे लिए बनाए हैं, आप कैसे पुरसुकून रह सकते हैं? पता नहीं। तोहमत, झूठ, इल्जाम, आप इस तरह से खुद को धोखा दे रहे हैं। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। आज हमारे उस्ताद क्लास में बता रहे थे कि ऐसे ही जहन अपने मसाइल निपटाता है। माशाअल्लाह। निगार, मजाक को छोड़ो। मैं मजाक नहीं कर रही, सब माहिरीन नफ्सियात यही कहते हैं। तुम 1 मिनट अपना मुंह बंद रख सकती हो? अबू जान, ये जो आपका सुकून है ना, और आदमी को परेशान कर देता है। कुछ हुआ है क्या? थोड़ा सा सब्र करोगी तो तुम भी पुरसुकून हो जाओगी। आप अपनी बात की वजाहत कर सकते हैं क्या? मैं गलती पर था। तुम्हारा और बहजाद का कोई जोड़ नहीं है। तुम्हारी माँ सही थी। वो लड़का जो बाहर का रिश्ता मांगने आया था, क्या नाम था उसका? माशाल्लाह से 1-2 तो नहीं थे। कौन से वाले का कह रहे हैं? तवक्कुलियान के बेटे का? हाँ, तवक्कुलियान का बेटा, जो मेरे ऑफिस आया था। काफी समझदार लड़का था। आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छी फैमिली है, अच्छा मुस्तकबिल है। बस सिर्फ इन 2-3 सालों की बात जिनमें उसको स्पेशलाइजेशन करना है, वो भी आंख चपकते ही गुजर जाएगा। इस बहस को खत्म कीजिए प्लीज। मुझे अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा हुआ जो तुम्हारे चचा के बेटे ने साफ जवाब दे दिया है कि उसे तुमसे शादी नहीं करनी। नहीं, कसम से ये तो नहीं कहा कि उसे मजीद सोचने का टाइम दे। बस तुम साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि इस पेशे का पहला उसूल यह है कि तुम दूसरों के राज़ों की हिफाजत करो। चुगलखोर साहिबा। अबू जान, आप बहजाद से नाराज़ है, सही। आप उसे नहीं देखना चाहते, सही। आप उससे इंतकाम लेना चाहते हैं, सही। लेकिन इस बीच मैं बलि का बकरा क्यों बनूं? मेरे ख्याल में भी इन मसाइल को बैठ के जरा मंतिकी तरीके से हल करने तुम दखल ना दो प्लीज। अम्मी, खुदा के लिए मेरी शादी कराने के लिए इतनी जल्दी ना कीजिए। मुझे उन लड़कियों पर रोना आता है जो जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर हो जाती है। बहुत शुक्रिया बहार साहिबा। मतलब मैं तुम्हें जबरदस्ती ब्याहना चाहती हूँ, है? सुन रहे हैं आप ये क्या कह रही है? पहले से कोई राय कायम ना करो। तवक्कुलियान के बेटे के साथ बैठकर बात करो, शायद तुम्हारी राय बदल जाए। देखिए अबू जान, मुझे लगता है कि जी। वालेकुम सलाम। लोगों को देखो। अम्मी, ये सेब खाएं। मुझे नहीं खाना तो बिन हालात में बैठ के सेब खिला रही हूँ। सेब खाओ, खुद खाओ। मैं डाइट पर हूँ।